हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का लास्ट वाला जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था उस वीडियो में मैंने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। और इस वीडियो में ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस? ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन्स नो एड्रेस फील्ड्स। ज़ीरो से पता चल रहा है कि इसका कोई एड्रेस फील्ड्स नहीं है। इट मे फॉर एग्जाम्पल एनेबल स्टैक प्रोसेसिंग। इसका जो एग्जाम्पल है वो स्टैक प्रोसेसिंग या फिर स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करते हुए ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। द पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन दिस इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि स्टैक प्रोसेसिंग में हम लोग 2 ऑपरेशंस का यूज़ करते थे, एक होता था पुश और एक होता था पॉप। तो उसी को मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा? इसका ब्लॉक डायग्राम होगा जैसे कि इसका कोई एड्रेस फील्ड नहीं है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, एक ही ऑपकोड रहेगा, ऑपकोड, और कोई एड्रेस नहीं रहेगा, सिर्फ एक ऑपकोड रहेगा। उसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम को लेकर ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैक बना लेते हैं। एक स्टैक है, अभी क्या होगा, अभी होगा पुश, क्या होगा, पुश ए, मतलब ये जो टॉप ऑफ द स्टैक है, ये जो स्टैक है यहाँ पर ए जाके पुश हो जाएगा। मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टॉस बोलेंगे। टॉस स्टैंड फॉर टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मतलब अभी टॉप ऑफ द स्टैक में ए जाकर पुश हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे पुश बी को, पुश बी। पुश बी करने का मतलब क्या है, पुश बी करने का मतलब है अभी जो स्टैक में यहाँ पर जाके बी पुश हो जाएगा। तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा हो गया, अभी टॉप ऑफ द स्टैक इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है। तो टॉप ऑफ द स्टैक में अभी बी जाके पुश हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद ए और बी के बीच कौन सा वाला साइन है, सबट्रैक्ट है। तो अभी सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग, सब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक इक्वल्स टू नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक या फिर टॉप ऑफ एलिमेंट माइनस टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साफ लिखने से, देखिए फ्रेंड्स, ए एक ऑपकोड है और इसका कोई एड्रेस लोकेशंस नहीं है, सिर्फ साफ है। साफ लिखने का मतलब भी क्या है, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल टू नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक। तो अभी जो टॉप ऑफ स्टैक उस इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है और उसका जो नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक कौन सा है, ए है। तो ए माइनस टॉप ऑफ स्टैक का मतलब क्या है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक अभी इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, ए वाले लोकेशंस को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में जाकर स्टोर होगा। मीन्स इसको लिखने का तरीका ये है, टॉस में जाकर ही नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक है ए सब परफॉर्म हो रहा है, सबट्रैक्ट इसलिए टॉप ऑफ द स्टैक अभी इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है। मीन्स क्या है, बी। तो यहाँ से बी पॉप हो जाएगा, अभी ए माइनस बी
परफॉर्म होगा, फिर वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये जो नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक है, अभी ये जो नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक है, जैसे कि बी तो अभी पॉप हो चुका है, तो अभी तो ये नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक नहीं है, मीन्स इसको आप टॉप ऑफ द स्टैक मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि अभी बी नहीं है तो टॉप ऑफ द स्टैक अभी ए ही है, तो इसीलिए ए माइनस बी हो चुका है किसमें, टॉस में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से पुश डी करना पड़ेगा। पुश डी मीन्स अभी यहाँ पर जाके डी पुश हो जाएगा इस लोकेशंस में, मीन्स अभी टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक में है डी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुश ई करना पड़ेगा, पुश ई करना पड़ेगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक में अभी क्या है, ई है, मीन्स इस लोकेशंस में अभी ई है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशंस, MUL, माल करने का मतलब क्या है, फिर से वाला फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल टू नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक माइनस टॉप ऑफ स्टैक। तो अभी जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स ई को पुश किए है ई को, तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, और उसका जो नेक्स्ट वाला टॉप ऑफ द स्टैक में क्या था, डी था, तो क्या परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी इंटू ई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस लोकेशंस में डी इंटू ई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस लोकेशंस में आके स्टोर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में आके स्टोर होगा। तो अभी क्या हो चुका है, अभी ये जो ई है, ई अभी एलिमिनेट हो चुका है या फिर पॉप हो चुका है, तो अभी ई स्टैक में नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला लोकेशन पॉप हो चुका है, तो अभी इस दोनों में से टॉप ऑफ द स्टैक अभी इसको ही पॉइंट आउट कर रहा है, इसीलिए हमने लिख दिए टॉस में अभी डी इंटू ई है। इसको लिखने का मतलब भी है ऐसा, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को पुश करना है, किसको, एफ को पुश करेंगे, मींस इस वाले लोकेशंस में अभी ई नहीं है, इस वाले लोकेशंस में अभी एफ आके पुश हो चुका है, तो टॉप ऑफ द स्टैक अभी क्या हो चुका है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक इस वाले लोकेशंस अभी टॉप ऑफ द स्टैक हो चुका है, यहाँ पर एफ जाके पुश हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को सब करना है, सबट्रैक्ट करना है, फिर सेम चीज़, सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, नेक्स्ट टॉप ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक माइनस टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक अभी इस लोकेशंस को पॉइंट आउट करें, तो उसका नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, डी इंटू ई है, तो डी इंटू ई माइनस, क्योंकि सबट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, फिर क्या होगा, एफ कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, टॉस में जाकर स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पर एफ नहीं है, एफ पॉप हो चुका है, अभी यहाँ पर आके डी इंटू ई माइनस एफ का जो रिजल्ट है वो इस लोकेशंस में आके स्टोर है। इस लोकेशंस को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पर एफ अभी नहीं है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर एफ नहीं है तो इस दोनों में से, अभी तो टॉप ऑफ द स्टैक ये हो चुका है, तो इसीलिए टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, डी इंटू ई माइनस एफ, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, पुश करना है, किसको, पुश सी करने के बाद क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक में अभी सी जाके स्टोर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर अभी एफ नहीं है, यहाँ पर अभी सी आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को माल करना है, क्योंकि सी के साथ इस पूरे का इनटू है। माल करने के बाद क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक मीन्स नेक्स्ट टॉप ऑफ में जो है उसके साथ क्या होगा, अभी मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में है डी इंटू ई माइनस एफ, फिर क्या होगा, सी का इनटू टॉप ऑफ द स्टैक, अभी इस लोकेशंस को पॉइंट आउट करें, नेक्स्ट टॉप ऑफ एलिमेंट के साथ टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद अभी ये जो सी है अभी यहाँ पर वो नहीं है, पॉप हो चुका है, अभी पॉप हो चुका है, इसका मतलब है ये लोकेशंस अभी नहीं है, तो इस दो लोकेशंस में अभी टॉप ऑफ द स्टैक किस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि ये वाला भी नहीं है, तो अभी पूरा रिजल्ट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटू सी करने के बाद पूरा रिजल्ट अभी इस लोकेशंस में आकर स्टोर हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, ऐड क्यों
ऐड होगा क्योंकि a माइनस बी प्लस ए पूरा ऑपरेशंस है। ऐड करने का मतलब भी क्या है, फिर से सेम चीज़, नेक्स्ट टॉप ऑफ एलिमेंट। अभी टॉस इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, ए तो सब पूरा पॉप हो चुका है, तो नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक में क्या है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी। फिर टॉस में मतलब टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, ए वाला ऑपरेशंस क्या हो रहा है, एडिशंस हो रहा है, इसलिए एडिशंस। फिर क्या हो जाएगा, c इंटू डी इंटू ई माइनस एफ, डी इंटू ई माइनस एफ इंटू सी लिखो या फिर सी इंटू डी इंटू ई माइनस एफ लिखो, दोनों बात सेम ही है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये जो पूरा है ये पूरा यहाँ पर नहीं रहेगा, ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर हम लोग प्लस दे के लिखेंगे, प्लस क्या आ जाएगा, सी इंटू डी इंटू ई माइनस एफ। ये जो पूरा ऊपर वाला जो ऑपरेशंस है, इस पूरा ऑपरेशंस का रिजल्ट अभी यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ए वाला नहीं है तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक कौन से वाले लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाले लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए टॉस के अंदर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर आके असाइन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पुश करेंगे किसको, एच को, ठीक है ना। मीन्स अभी क्या हो जाएगा, मीन्स अभी टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एज, मीन्स एज इधर आके स्टोर होगा, ठीक है। तो टॉप ऑफ द स्टैक में अभी एज जाके स्टोर हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, पुश करेंगे, पुश किसको करेंगे, आई को, क्योंकि एज के साथ आई इंटू है, ठीक है ना। तो टॉप ऑफ द स्टैक में अभी आई जाके पुश हो चुका है, मीन्स ये जो लोकेशंस है मतलब एज के ऊपर वाला जो लोकेशंस है यहाँ पर अभी टॉप ऑफ स्टैक पॉइंट आउट कर रहे हैं, मीन्स ये वाला लोकेशंस एज पॉइंट आई पॉइंट आउट कर रहे हैं इस वाले लोकेशंस को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म होगा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होने का मतलब क्या है, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक इनटू टॉप ऑफ स्टैक। अभी टॉप ऑफ द स्टैक इस वाले लोकेशंस को पॉइंट आउट करें, मीन्स आई, उसका नेक्स्ट वाला जो टॉप ऑफ द स्टैक में कौन है, एच है, तो क्या हो जाएगा, एच इंटू मल्टीप्लिकेशंस बोला है इसलिए मल्टीप्लिकेशंस एच इंटू टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में आई है, एच इंटू आई करने के बाद ये कहाँ पर जाके स्टोर होगा, टॉस में जाके स्टोर होगा। मतलब यहाँ पर अभी आई नहीं है, ये अभी इस लोकेशंस में इसका ऑपरेशंस इधर आ चुका है, मीन्स अभी इस दोनों में से टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि ए वाला नहीं है, पॉप हो चुका है, तब टॉप ऑफ द स्टैक इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए टॉप ऑफ द स्टैक में अभी क्या है, एच इंटू आई का जो वैल्यू है अभी वो टॉप ऑफ द स्टैक में है। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग को पुश करना पड़ेगा किसको, जी को, मीन्स यहाँ इसके ऊपर मतलब एच इंटू आई के ऊपर इधर जी आके पुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो टॉप ऑफ द स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक में जी आ चुका है, मतलब अभी टॉप ऑफ द स्टैक इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है। इसके बाद इस दोनों के बीच क्या है, एडिशंस है, तो ऐड परफॉर्म होगा। ऐड परफॉर्म होने का मतलब क्या है, ऐड परफॉर्म होने का मतलब है नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक में क्या है, नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक में एच इंटू आई है और टॉप ऑफ द स्टैक में जी है, मतलब ये अभी टॉप ऑफ द स्टैक है, उसका नेक्स्ट में क्या है, एच इंटू आई, मीन्स एच इंटू आई के साथ क्या परफॉर्म होगा, एडिशंस परफॉर्म होगा। टॉप ऑफ द स्टैक में भी क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में भी जी है। परफॉर्म होने के बाद क्या होगा, ये जो जी है तो पॉप हो जाएगा और इसका पूरा रिजल्ट ए प्लस, इसका पूरा रिजल्ट इस नेक्स्ट जो टॉप ऑफ द स्टैक है वहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग टॉस लिखेंगे। क्यों टॉस लिखेंगे, अभी ए वाला तो पॉप हो चुका है, तो इस दोनों में से अभी टॉप ऑफ द स्टैक तो ए है, तो इसीलिए यहाँ पर टॉस लिखे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का बात सेम है, क्योंकि एडिशन हम लोग क्या करना है, सब तो हो चुका है, इसके बाद इसके साथ इस वाले को डिवाइड करना है, तो इसीलिए डीप लिखेंगे। डीप क्या हो जाएगा, डीप लिखने का मतलब भी है फिर से नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में जो है अभी तो पूरा जो रिजल्ट यहाँ पर आकर स्टोर है ये तो पॉप हो चुका है, मीन्स इस ए अभी टॉप ऑफ द स्टैक है, इसका नेक्स्ट में क्या है, ए जो
ऊपर वाला जो ऑपरेशंस था वो पूरा है। मीन्स नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में ओ है तो वो लिख लेते क्या है, ए माइनस बी प्लस सी इंटू डी इंटू ई माइनस एफ, ये पूरा है नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में। इसके साथ क्या परफॉर्म हो रहा है, डिविजन, डिव मतलब डिविजन्स परफॉर्म हो रहा है बाय टॉप ऑफ स्टैक। अभी किस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, इस लोकेशंस को टॉप ऑफ स्टैक पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जी प्लस एच इंटू आई। तो ये करने का मतलब है कि ये जो है टॉप ऑफ द स्टैक में जो था वो अभी पॉप हो चुका है और ये कहाँ पर जाके बाई ए जी प्लस एच इंटू आई इसके साथ परफॉर्म हो चुका है, इसके साथ परफॉर्म हो चुका है। मीन्स अभी ये जो पूरे का रिज़ल्ट जो है इसके साथ ये डिवाइड करने के बाद पूरा का जो रिज़ल्ट है वो अभी किस लोकेशंस में आ चुका है, इस लोकेशंस में आ चुका है। और टॉप ऑफ द स्टैक में इसको छोड़ के और कोई बचा नहीं है, सब पॉप हो चुका है। अभी टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक में इसको और इसको डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो अभी यहाँ पर आके स्टोर हो चुका है। और जितना भी सारा ऑपरेशंस था अभी तो पॉप हो चुका, तभी अभी टॉप ऑफ द स्टैक किस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, इस लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए टॉस में जाकर ये जो पूरे का रिज़ल्ट है वो आके स्टोर हो चुका है। इसके बाद और एक चीज़ करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा किसको, एक्स में। मीन्स इस लाइन को करने का मतलब क्या है, इस लाइन को करने का मतलब ये है कि पॉप एक्स मीन्स एक्स जो है एक्स इक्वल्स टू ए जो पूरा ऑपरेशंस था, मीन्स ये जो पूरा ऑपरेशंस का जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा कहाँ पर जाके असाइन होगा, एक्स में जाके असाइन होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने एक्स यूज़ की है। अगर यहाँ पर वाई रहेगा तो यहाँ पर वाई यूज़ करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में जो रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। पॉप एक्स करने का मतलब क्या है, टॉस में अभी जो चीज़ है, मीन्स टॉस में जो पूरा ऑपरेशंस अभी टॉस में है, टॉस में जो ऑपरेशंस है वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, वो अभी एम ऑफ एक्स मीन्स मेमोरी लोकेशंस एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा और यहाँ से पॉप हो जाएगा। टॉप ऑफ द स्टैक से ये जो पूरा ऑपरेशन है ये पॉप हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अभी स्टैक पूरा एम्प्टी पड़ा है और ये जो टॉस का जो ऑपरेशन है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, वो मेमोरी लोकेशंस एक्स में जाकर इसका पूरा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो यहीं पर ही ये जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो मेरा जो पिछले वाला वीडियो था उस वीडियो में बहुत सारे असाइनमेंट दिया हुआ है, उस असाइनमेंट को ही आप लोग ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में इम्प्लीमेंटेशंस करना। और इसके बाद भी अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना। और इस वीडियो चैनल पे न्यू वीडियो एंड अपडेशंस नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।